15 अगस्त है। अच्छा वही ना, जो 14 के बाद है, 16 के पहले ये क्या था इतनी हंसी आई, मुझे पता है 15 अगस्त, हाँ पता है वही गणतंत्र दिवस। अरे झंडू मैम उसे गणतंत्र नहीं स्वतंत्र दिवस बोलते हैं, इसलिए बहुत ही बड़ी बात है। तो वर्षा आपस में कौन से लोग बड़े झंडे गाड़े हैं, ये क्या बोल रहा है भाई, आपस में गलत क्या बोल रहे हो, जब मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ ठीक है चलिए, ठीक है। इसकी आज छुट्टी की तो मैं तुझे एक जगह लेके आना चाहता था। हाँ वो हाईवे के आगे क्या म्यूजियम खुला है वहाँ पे। अरे अभी टाइम 8 बज गए, वो 9 तक खुला रहता है। हाँ तो चलते हैं फिर, देर किस बात की, चल। हमके म्यूजियम देखना था। कहाँ से आ जाए? ये कौन है मोटू पतलू, ये सब स्वतंत्रता सेनानी है भाई। सही है मोटू पतलू, नहीं फ्रीडम फाइटर है ये सब। मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, इधर बैठता हूँ, जब जाएगा ना मुझे वो ठीक है, फिर तू जाएगा बुला रहा है, ठीक है। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आप लोगों ने मुझे हमेशा टोपी और मूंछ में देखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ये मेरी 10 साल की उम्र है। इसी उम्र से मैंने अपने देश को आज़ादी दिलाने के सपने देखे थे, लेकिन आज जब मैं अपने देश को देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्या ये वही देश है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी ली थी। ये सपना तो मैंने कभी देखा नहीं था कि आज जो मेरे देश की हालत है वो इस तरीके से है कि सब लोग अपनी जेब भरने पर तुले हुए, सब लोग एक दूसरे को तकलीफें दे रहे हैं। आज तक आप लोगों को कभी ऐसा लगा नहीं था कि मुझे फांसी देते वक्त कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी होंगी। मैंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ऐसा बोलती कि मैं मेरे भारत को नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चे तक को खुद से लपेट कर मैं युद्ध लड़ी थी, लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों के साथ चाल चलाने लगे हैं। धक्कार है मुझे ऐसे भारतीयों पर जो राजद्रोह कर रहे हैं। मेरा नाम दादा भाई नावरोजी है। मेरा जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। मेरे शिक्षक मुझे देश का होनहार कहा करते थे। मुझे क्या जरूरत थी देश के बारे में कुछ करने की, मेरा तो सब ठीक चल रहा था। फिर भी मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। मैंने 1849 में अपनी मैं निश्चित कहीं तक पहुंचने के लिए मैं केवल आगे बढ़ती रही। जब 1925 गांधी जी के साथ मैं मंच पर थी, तब मैंने हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और भौतिक विकास के बारे में बात की थी और भारत की जनता को अपने देश के संविधान, हिम्मत और एकता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया था। खोसा गया है, खोसा गया है। किसी दिन मुझे भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पूजनीय का अवसर दिया जाता था। October 1st, 1847 जब मैंने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा, उसी दिन मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की धारणा प्रकट हुई। भारतीय समृद्धि और सभ्यता को अपने मन में बसा लिया और इतना ही नहीं, और औरतों की तरह साड़ी पहनी, जमीन पर बैठकर भारतीय रिवाजों से ही खाना खाया। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं इन भारतीयों में से ही एक हूँ। और मैंने भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर और लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास किया। जब मैं एक अंग्रेज होकर इतना कर सकती हूँ, तो आप भारतीय होकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमेशा से 5 नियमों का पालन करती आई हूँ। पहला, कभी झूठ ना बोलना। दूसरा, कभी चोरी ना करना। तीसरा, कभी विचार ना करना। और चौथा, मन मुटाव ना करना और प्रार्थना करना कभी ना भूलना। मैं कस्तूरबा
मोहनदास करमचंद। मैं पटेल परिवार की सरदार हूँ। सरदार मेरा नाम नहीं था सर, ये मुझको मिली हुई उपाधि थी। जिस देश के लिए मैंने गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह किया, आज इसी देश के लोग देश के साथ दवा खराबी कर रहे हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज के इस भारत में जिंदा होता तो इन दवा खराबों की सत्याग्रह कर देता। ठाकुर जाफर खान एक मुसलमान परिवार से होकर मैंने किसी ने दिल से नहीं समझा। मेरे गांव में जो कोई लोग आते उनके खाने पीने का बंदोबस्त मेरे पिताजी हाँ मेहरा खान अपने हाथों से करते थे। इतना ही नहीं, मेरे देश के लिए मैंने जेल जाने तक का फैसला मैंने खुद से लिया था। हाथों और पैरों में लोहे की जंजीरें पहनाई गई, हाथ पैर पर सुलाकर ये कुर्बानी बोलो, क्या लगाओगे फांसी? क्या हुआ भाई? अच्छा लगा मुझे।